नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा होने जा रहा है जिसमें सेट नंबर मैं कराने जा रहा हूं आपको। सेट नंबर कराने जा रहा हूं 16। ये 17 निकला हुआ था, 16 मैं कराने वाला हूं। 17 में ऑलरेडी करा रखा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है, यानी प्लेटफॉर्म कोचिंग का, उसी का मैं सेट सारे करा रहा हूँ। और शायद आपको पता होना चाहिए, सबसे बेस्ट सेट यदि कोई निकालता है तो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन ही है जो निकालता है दोस्त। अंडरस्टैंड? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं, बुक मंगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मंगा सकते हैं। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए, जो क्लास में अभी करा रहा हूँ इसका, तो इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया है। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एएनसी लगा के सफिक्स बनाया जा सकता है। सफिक्स एक प्रीफिक्स होता है। सफिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स शुरू में लगता है। यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है? ऐसा वर्ड देखा है आपने? वर्ड रेंस, एक्सेप्टेंस होगा इसका आंसर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। ही इज सिटिंग डैश अ ट्री, तो अंडर अ ट्री, इन अ ट्री तो हो नहीं सकता। अंडर अ ट्री, किसी पेड़ के नीचे ही बैठेगा कोई। एन अल्फ़ाबेट कॉन्टेंस हाउ मेनी लेटर्स, तो अल्फ़ाबेट के अंदर अगर हम बात करें तो 26 लेटर होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इनडोर गेम, जो घर के अंदर खेला जाता है वो गेम आपसे पूछ रहा है। लूडो भी घर के अंदर खेलते हैं, कैरम भी घर के अंदर, चेस भी घर के अंदर, तो इसका आंसर डी दीजिएगा। एक से ज़्यादा है जो इनडोर गेम है, आउटडोर गेम ये सब नहीं है। यहाँ पैराग्राफ है, इसको पढ़ के इसका जवाब देना है। लिखा गया है 8 merchants of London came together in the year 1600 dash the East India Company। पहला करा है, इस ब्लैंक में क्या भरा सकता है? टू फॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इन अ ईयर 1600 फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही मैंने ये बोला होगा लाइन टू फॉर्म, आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए आया था। टू फॉर्म ज़्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है उसी तरह आगे, दे वांटेड टू इंटर डैश बिजनेस विथ इंडियन ट्रेड्स इन द फील्ड्स ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। दे वांटेड टू इंटर वर, एक सेकंड रुक जाइएगा, मिस कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ब्लैंक 3 के लिए दिया हुआ है, 2 का छूट ही गया है शायद, लेकिन रुक जाइएगा। 2 का 3 है, 4 है और 5 है, 2 नंबर का छूट गया है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे देख लेते हैं क्या हो सकता है। दे वांटेड टू इंटर इन द बिजनेस विथ इंडियन, दे वांटेड टू इंटर डैश बिजनेसेस, ट्रेड बिजनेसेस विथ इंडियन ट्रेडर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ देखिए, दे के साथ क्या लगाइएगा? वर, दे वर हो जाएगा। दे वर, समझे, ये अच्छा रहेगा। दे वर इंस्पायर्ड बाय द पोर्तुगीज एंड द डच, जो लोग आ चुका था। हु वर डैश अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन स्पाइसेज एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इसमें तो 8 का सी हो जाएगा, समझे, सी में है आपका प्रॉफिट्स। यहाँ हो जाएगा वर कैरिंग ऑन, यहाँ हो जाएगा हु वर कैरिंग ऑन अ फ्लोरिश ट्रेड इन स्पेसेज। मैं मुझे दिख रहा है क्वेश्चन, आपको नहीं दिख रहा, अब आपको दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हो जाएगा ना, सेटिंग अबाउट तो हो जाएगा ना, पुलिंग ऑन तो कैरिंग ऑन मतलब आगे बढ़ाना होता है, बिजनेस बढ़ा रहे थे और प्रॉफिट के लिए। यहाँ करा है निम्नलिखित में से प्रारंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है?
कौन सा है? प्रारंभ बोधक। पेड़ बढ़ता गया, वह रोने लगा, यह काम करना पड़ता है। आरंभ बोधक, वह रोने लगा तो यही ना होगा, आरंभ हो गया कोई काम, आरंभ बोधक हो गया। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। देखिए, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। 10 का यदि बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 3 इसमें आपको दिख जाएगा, एक तो तुम्हारा दिखेगा, एक मैं हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा। ये तीनों सर्वनाम का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया, चूंकि इसका फल कर्ता पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया का ना, सकर्मक क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं? संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है, संकेत जिसमें दिख रहा हो। यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है। तो ये संकेत वाचक, एक मिनट नहीं, रुक जाइए। संकेत वाचक, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, राम और श्याम गा रहा है, यह गिलास आधा भरा है, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। संकेत मिलना कि हाँ भाई ये आधा भरा हो, इससे आपको कुछ संकेत प्राप्त हो रहा है। कह रहा है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है उसको आधा करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर के करने के लिए, यही आंसर हो जाएगा। स्वर हटा दिया जाता है हलंत लगा के। आगे कह रहा है सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, यह पुस्तक मेरी है, वह तुम्हारी है। घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, यहाँ सर्वनाम है। जो पहले आएगा वो पाएगा। कह रहा है सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण, देखिए यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यही है सर्वनामिक विशेषण वाला। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें कौन है? निर्गुण कवि सूरदास है, दादू दयाल है या धर्मदास है? तो सुंदरदास जो है ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? अर्क, इंद्र, पहाड़ या विष्णु? तो आंसर दीजिएगा आप इंद्र। यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति, शुरू में आप देख रहे हैं यथा लगा हुआ है, अव्यय लगा होता, अव्यय भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा अव्यय पकड़ना। आगे कह रहा है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एकदम बेस बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं है तो नहीं बन पाएगा। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, समझे। 1 नंबर में यदि देखिएगा तो गुणवाचक विशेषण आप कहिएगा। 2 में यदि आप देखिएगा तो कहिएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तीसरा की बात कीजिएगा संख्यावाचक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? संख्या के बाद क्या? सार्वनामिक विशेषण। बालक खेल चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब खुद देखिएगा जरा, बालक खेल चुका है लगा हुआ है तो ये तो है कि वर्तमान काल होगा, लेकिन कंप्लीट काम हो चुका है तो इसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर ई देना पड़ेगा। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? सर्वनामिक विशेषण का, वह किताब फटी है, ऐसा आदमी नहीं देखा, कोई आदमी रो रहा है। क्या हो जाएगा? ऐसा आदमी नहीं देखा।
यौगिक सर्वनामिक विशेषण। एगो कहावत है, सॉरी एगो कहावत नहीं, एक बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना एवं निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं हो गया, तू हो गया या आप हो गया, ठीक है, ये सभी को छोड़कर एवं अन्य सर्वनाम जिसकी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, यह दुकान अच्छी है, वह बस काली है। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद भी होता है, मूल सर्वनाम वाला, एक यौगिक सर्वनाम वाला। तो यौगिक सर्वनाम वाला हो जाता है जैसा, कैसा, ऐसा, समझे, इसमें ऐसा लगा है ना, तो जैसा भी लग सकता है, ऐसा, कैसा, ये सब शब्द आपको लगा हुआ दिख जाएगा। ये यौगिक वाला है। नॉर्मल वाला में तो यह, वह, कोई मूल सर्वनाम में हो जाएगा। यहाँ करा है किसका उच्चारण स्थान दंत है, दांत से कौन बोलते हैं, बोल के देख लीजिए, प, ग, न, समझ में आ गया, न हो जाएगा। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या है, उल्टा, तो नवीन, चीर माने पुराना, नवीन माने नया। निम्नलिखित में से निश्चित, देख रहे हैं, निश्चित परिणाम वाचक विशेषण, थोड़ा दूध, 2 किलो घी, जरा सा नमक, तो निश्चित तो सी नंबर में हो रहा है ना 24 का। आया करा है सोना, धतुरा, गेहूं, प्लास, अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। सोना, धतुरा, गेहूं, पलास, इन सभी का एक ही मतलब है, कनक बोलते हैं इसको, ठीक है, कनक से ये सारे मतलब निकल के आ जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का पर्यायवाची है, तो गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, निपुण, नागर, चतुर, कुशल, कोविद, मनीषी, प्राज्ञ, विचरण। 26 का सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने हैं ना, ये सब शिक्षक के कह सकते हैं पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका पंडित का है। पंडित को कोविद भी कहा जाता है, मनीषी भी कहा जाता है, प्राज्ञ भी कहते हैं, विचरण भी कहते हैं। यहाँ पढ़ के जवाब देना पड़ते हैं। पूर्वजों ने यदि एक तरफ हमें अनेक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व विरासत में दिए हैं, तो दूसरी तरफ अनेक जीवन मूल्यों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी सौंपा है। यदि हम अधिकारों पर हक जताएं और कर्तव्यों की अवहेलना करें, तो समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों पर अधिकार तभी शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य पालना की जाएगी। जीवन मूल्य किसी भी समाज की नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड है, समाज का आदर्श है। इन जीवन मूल्यों में अनास्था का अर्थ है इनका ह्रास, पतन, नैतिक की गिरावट। इसके गिरने का अर्थ है समाज की नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। पढ़ लिया, अब जवाब दीजिए। जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है। समाज की रीढ़ की हड्डी है, समाज का अधिकार है, समाज का आदर्श है, इनमें से क्या आंसर जाएगा। अभी पैराग्राफ आपने पढ़ा है, तो समाज का अधिकार है। जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है, समाज का अधिकार है। यहाँ पे लिखा गया है, समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है, जब हम कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं, जब लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं, जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। ये तो आंसर दे लिए होंगे आप लोग, यही आंसर हो जाएगा, जब अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, अनास्था का आस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है, जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से जनरल स्टडीज है, कह रहा है यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि, देखिए, एक सरल लोलक सरल आवर्त गति, लोलक की लंबाई कम होती है, लोलक का द्रव्यमान कम होता है, दोलन का आयाम कम होता है। क्या मानना आवश्यक है, तो ये कि दोलन का आयाम कम होता है। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा गलत है,
देख लेते हैं। MnO2 का Mn2O3 प्लस O2। अब देखेंगे यहाँ Mn 3 पीस है, यहाँ पे 3 पीस नहीं है तो सही नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं Pb 2 को है, यहाँ Pb 2 को है। इसको पहले देख लेते हैं, छोटा है 3 Mg तो Mg3 N2 तो N2, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा। पहली बात समझिएगा ज़रा, यहाँ पे बैलेंस अनबैलेंस नहीं पूछा है तो थोड़ा संभल के आंसर देना होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये अनबैलेंस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये समीकरण रिएक्ट हो सकता है। अगर इसको आप गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा Mn2O3 प्लस O2 मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि PbNO3 और इसका रिएक्शन जो बनाया गया है ये रिएक्शन में गलत बनाया गया है। यहाँ पे NO भी बनाया गया है, NO2 भी बनाया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कोई एक ही होता है। जैसे NO2 होता है, ये NO नहीं होना चाहिए था, यही गलत है रिएक्शन। MgN2 Mg3N2 बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर करके दिखा देता हूँ, बताइएगा कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है। इसका आसान रीजन है, गार्ड सेल की बात कर रहा है। गार्ड सेल में जल का प्रवेश और उसका फूलना, यही होता है। यहाँ लिखा हुआ है सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वो इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से, गौर से सुनिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। सांद्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन कम जाता है, लाजमी है। एक मिनट रुक जाइएगा। तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता है? इसका सांद्रण बढ़ेगा। यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण क्या होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है, गौर से सुनिएगा। एसिडिक का नहीं, अगर पूछता यही कि नींबू का रंग एसिड है, कि एसिड की सांद्रता क्या होगी तो घटेगी, समझे। लेकिन OH की सांद्रता बढ़ जाएगी क्योंकि पानी मिलने पर उसको खुलेगा ना और अच्छा से वो। यहाँ पे कह रहा है कि पीछे वाला क्वेश्चन पर फोकस पूरा रखिएगा, मैंने बढ़िया चीज़ से समझाया। देखिए हाइड्रोक्साइड का आयन तो बढ़ेगा, आयनों के सांद्रण, लेकिन एसिड का घट जाएगा, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया यानी क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। उल्टी जो हम लोग करते हैं अनैच्छिक क्रिया है, हमारे इच्छा से तो उल्टी हो नहीं रहा है, तो इसको मध्य भाग करता है, पश्च पीछे वाला ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन इसको कंट्रोल करता है, तो इसको पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। जितना इच्छा से होता है वो आगे वाला मस्तिष्क करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है, जल का अणु बनाता है। देखिए H+ हमेशा जो देता है, एक चीज समझिएगा, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, बात समझे। एसिड बेस के खेला को आपको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है, समझे। अगर एसिड को पानी में घोला जाए तो H+ आयन मिलता है, और बेस को पानी में घोला जाए तो OH- मिलता है। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन है H+ आयन कहाँ से आएगा, तो एसिड से आएगा, और OH- कहाँ से आएगा, तो बेस से। एसिड को हम लोग बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षार, तो अम्ल और क्षार। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 36 का।
डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र सर्पों में, मेढकों में, मछलियों में नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका मेढकों के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं देखने को मिलता है। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद करते हैं? रेसिनस, पार्थेनियम, ब्राह्म कमल। इसका आंसर है ब्राह्म कमल। आगे, विश्व कबड्डी दिवस 2024 के अवसर पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में इतिहास रच दिया है? तो आंसर हो जाएगा अपना भारत। ये क्वेश्चन बाद में पूछ सकता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इसलिए ऐसे ज़्यादा पुराना हो गया है ये करेंट अफेयर्स, लेकिन पूछ सकता है। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? अब देखिए ये भी थोड़ा मार्च 2024 का है तो ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा पुराना हो गया है। आंसर था इसका प्रोफेसर जयंत मूर्ति। कौन सा देश में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। ये सब करेंट अफेयर्स है। बिहार के टिकुली कला पेंटिंग कलाकार डैश को पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया है। जान के कोई फायदा है नहीं, ज़्यादा पुराना है, बस माइंड में रखेंगे। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका लेटेस्ट वाला तो मेरे को नहीं पता, अभी क्या है, बदल गया है शायद ये, या हो सके यही अभी होंगे, माफी चाहते हैं, इसका मुझे डिटेल अभी नहीं पता है। यहाँ कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? तो ये था उत्तराखंड। ये सब करेंट अफेयर्स हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल करा है। कौन सा राज्य महाकुंभ 2025 की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। निम्नलिखित संगठनों को उसकी संस्था के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और इंडियन एसोसिएशन। इसका जो स्थापना हुआ है उसका क्रम अगर हम देखेंगे तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये 1 नंबर में आएगा, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 2 नंबर में आएगा, इंडियन एसोसिएशन जो है ये 3 नंबर में आएगा और 4 नंबर में आएगा मद्रास जो है महाजन सभा। इंडियन एसोसिएशन जो है ना 1876 का है, समझे। 1884 का आपका है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। 1884 में जाएगा आपका, तकरीबन हुआ था मद्रास महाजन सभा का, सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनके उसमें हुआ था, और भी लोग थे। एक अगर हम बात करें पूना सार्वजनिक सभा का तो ये 1870 में हुआ था, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1851 में, 51 में, 70 में, 84 में, 76 में ये हुआ था। इसी हिसाब से इसको सजाना होगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? बादामी को बादापी भी लिखता है। इसका चालुक्य वंश का था। चालाक लोग जो होता है बादाम खाता है। 1851 में
1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इसमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? इसको रफ्त गुफ्तार करके था, वो पारसियों के लिए चलाया गया था। भारत के प्रथम ईसाई मशीनरी संगठन जिसका नाम है सेरामपुर मिशन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, विलियम कैरी आंसर जाएगा इसका। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार लिया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार लिया था अल्फ्रेड पार्क में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उनके घटित होने के वर्ष में सुमेलित है? जैसे 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था, तो ये 1929 में हुआ था। 1929 में ये काम किया गया था ना। आगे कराया 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित करा था। ये भी गलत है, ये हो जाएगा 1930 में। 1922 में चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ये सही है। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 इसका आंसर जाता है। लिखा है बिहार का बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला वितरण प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाए तख्त ए नासिरी से। यहाँ पे लिखा गया है कि मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य में रेत में पाया जाता है? तो इसका केरल आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मतलब सॉरी कौन सी राज्य में है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में हो जाएगा, चिल्का झील। आगे है पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किमी की दूरी किस भौगोलिक मंडल में है? तटीय मैदान, हिमालयी पर्वत या पर्वतीय पठार? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालयी पर्वत कहलाएगा। यहाँ पे है बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप से सबसे ज़्यादा बिहार में सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों क्षेत्रों या फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है? तो आंसर क्या दीजिएगा? टोटल हो जाएगा 6 तरह से बांटा गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग बांटा गया है, उत्तर भारतीय मैदान फिर हो जाता है, भारतीय महामरुस्थल कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, तटीय मैदान हो जाता है और द्वीप समूह हो जाता है। तो इस तरह के 6 तरह से बांटा गया है, जो इजी है, याद रख सकते हैं। अगला है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है? तो इसमें से फिलहाल कोई आंसर नहीं जाएगा, समझे। इसका आंसर होगा इथोपिया, इथियोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम। देखिए 4 डायरेक्शन बनाइएगा, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, इधर से। तो सबसे ज़्यादा किस जगह को ये बारिश कराएगा? तो ये कराएगा पश्चिमी घाट को, क्योंकि भारत ऐसे बना है, तो ये पश्चिमी घाट है ना, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट को सबसे ज़्यादा बारिश कराता है। यहाँ है प्रसिद्ध उंगलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये उंगलियों जैसा डिजाइन जो बनता है, ये कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है झील। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा स्क्रीन छोटा करके, ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या? रुक जाए, इतना ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैथ्स का आ गया है, तो कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा,
अगर हम एक पिक्चर बनाते हैं 90 डिग्री का और नाम दे देते हैं ABC, अगर किसी को भी, जैसे ये 90 है और इसको हम थीटा कह देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम साइन ए लिखेंगे, साइन ए, तो साइन ए का मतलब हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यस और नॉट, प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना, और साइन बी को जैसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर, एक सेकंड दीजिए मुझे, उसका साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे थीटा है तो थीटा ना हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर को ज्यों का त्यों लिखा हो, बी को हम थीटा माने हैं ना, तो बी को हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों छोड़ दिए, बी के जगह पर थीटा लिख दिए। और इसके जगह पर जैसे ही हम साइन स्क्वायर ए के जगह पर 90 माइनस थीटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी क्या होता है 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है, तो +1, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हैं तो बी के बराबर है, तो मूल बराबर होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c ये 0 के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस यहाँ से 4 से गुना भी होगा, तो ए बी इससे करिएगा माइनस ए सी, इससे करिएगा माइनस बी स्क्वायर, और इससे करेगा माइनस माइनस प्लस बी सी बराबर 0, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यहाँ गुना करेगा माइनस 4ab माइनस प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4bc बराबर 0। क्या कहीं कुछ कट कुट होने वाला है? अब समझ के थोड़ा करना होगा। फोर बी स्क्वायर और कहीं तो है नहीं, देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो एक सेकंड दीजिएगा, रुकिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थोड़ा छोटा हो रहा है, 4ac और ac यहाँ भी है, तो यहाँ से बच जाएगा 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। ये हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों में से कॉमन जो हो रहा है उसको कर लेते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, टू और कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी बच जाएगा बराबर 0। ऐसा क्यों किए हैं हम, ताकि आपको एक चीज़ दिखने लगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ए प्लस सी बराबर 2b हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बटा 2। हमें निकालना क्या था, b का मान, तो आ गया ए प्लस सी बटा 2। अच्छा क्वेश्चन के अंदर जाएगा, कैलकुलेशन में अगर थोड़ा भी डल होगा कोई बच्चा तो उससे तो ही ना बनेगा। नेक्स्ट बनाइए, यहाँ कह रहा है इतना का मान ज्ञात करिए, u1 हो जाएगा, u1 हो जाएगा, और a भी 1 हो जाएगा, a भी 1 हो जाएगा, तो ये तो कट गया, तो यहाँ से 2 आया और यहाँ से तो फाइनली आंसर 2 हो जाएगा। किसी भी चीज़ के पावर 0 1 होता है। इतना के गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे इसी में से कोई आएगा, बट क्या आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है।
एक चीज़ बताता हूँ, आपने इसमें देखिए ए और बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अलग रहने दीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, बीच वाला को भी छोड़ दीजिए, इधर वाला लिख दीजिए 3b का प्लस में होल स्क्वायर, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लिए बाहर, तो यहाँ पे जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 4a और इंटू 3b। देखिए तो इतना आता है 24 आ रहा है ना, 4 दूनी 8 3 24, मतलब आप एक्स स्क्वायर और इस चीज़ को लिख सकते हैं 4a और माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ के लिख दीजिए और इसी चीज़ को एक बार घटा के लिख दीजिए, तो जब घटा के लिखा तो -4a हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 3b हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, -3b यहाँ है, सॉरी प्लस 3b चाहिए, यहाँ पे है -4a है, x है, यहाँ पे 3b, रुकिए यहाँ से मिलाइए, x प्लस 4a माइनस 3b, x माइनस 4a 3b, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। यहाँ करा मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम मिलाया जाता है। 40 ए का प्लस बी का 63 मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का जो अनुपात है, लेड और 2:3 है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का, इसमें लेड और टीन का है, इसमें टीन और तांबा मतलब कॉपर, 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करिए। तो आप निकालिए ना, इसमें से कितना कितना हो जाएगा, 3 2 5 का वैल्यू ये 8 5 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा लेड, 8 3 24 हो जाएगा टीन, 63 है, 5 2 7 का है, तो 9 7 63, 9 दूनी 18 ये, 9 5 45 ये। अब पूछा क्या है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करिए। अब टीन यहाँ भी है, टीन यहाँ भी है, इन दोनों को बराबर करना होगा आपको, तो यहाँ 24 है, यहाँ 18 है, तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 18 दूनी 36, 38 54, कितना से करना होगा, एलसीएम ले लेते हैं 24 का और 18 का, 2 से लगाते हैं 12, 9, 3 से लगाते हैं 4 और 3, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 6 से 4 3 12, 12 तिया 36, दूनी 72, तो 72 आएगा। देखिए 24 तिया 72, तो इसमें 3 से पूरे में गुना करना होगा, 18 चुक 72 था, 4 से पूरे में गुना होगा, 16 तिया 48, 24 तिया 72, और इसमें तो 72 आएगा, और 45 चौका 180। पूछा किसका किसका है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करिए। कटने वाला को काट, 1 मिनट। इतना करना नहीं था दोस्त, ये यहाँ के बाद रेशियो बराबर नहीं करना, बस मात्रा पूछ रहा है, तो यहाँ से 24 और यहाँ से 18 लेके जोड़ दीजिए, ये जो किया एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, 8 4 बार 2 हासिल 1, 32 आ जाएगा, 1 मिनट, 2 1 3 1 4, 42 आ जाएगा। इतना ही पर रुक जाना था, इससे भी आसान तरीका से हम कर सकते थे। जैसे इसमें हमको सिर्फ टीने का पूछा था ना, तो 40 लिखते, और इसमें टीन है पहला वाला का रेशियो में 2 और 3 है, तो नीचे 5 लिख देते जोड़कर, और टीन इसमें 3 है तो 3 ऊपर लिखते प्लस, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 63 गुना, इसमें 3 2 5 2 7 लिखते हैं, हमें टीन 2 है तो 2 ऊपर लिखते, यहाँ से जो वैल्यू आएगा यहाँ से आएगा उसको जोड़ देते, वही चीज़ है, बस ये आसान तरीका थोड़ा हो गया। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक है तो शून्यकों के व्युत्क्रमानुपाती क्या होंगे। अच्छा यहाँ होना चाहिए था व्युत्क्रमानुपाती का योग क्या होंगे, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, यही हो जाएगा। इसका होता है C/A, इसका होता है -D/A, ए से ए कट गया तो C/-D, वैल्यू रख लेते हैं। इसमें C का वैल्यू कितना है, ये है -10, तो -10
और माइनस डी तो -24, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 12, 5/12 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है आपका यदि इतना इतना तो x का मान बताइए। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, इस पूरे में कॉमन लीजिए। अच्छा 5 के बाद 37 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 5 के पावर 37 गुना 2 गुने 2 के पावर 37 बराबर 10 के पावर x, एकर पावर 1 एकर पावर, तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 38 और गुने 2 के पावर 38 बराबर 10 के पावर x। पावर समान तो बेस का गुना कर दीजिए, 10 के पावर 38 बराबर 10 के पावर x, x बराबर 38 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अंकित मूल्य पर इतना रुपये वाली एक टेबल इतना रुपये में बेची गई, टेबल पर दी गई छूट, तो यहाँ से 1000 का छूट दिया गया, 1000 का छूट अंकित मूल्य पर, तो 12000 नीचे जाएगा गुने 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 50, 25 3, 8 3 24, 1 25, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 70 के लिए। यहाँ से हम लोग अब मैथमेटिक्स देखना स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा गया है आपका कि यदि समीकरण इतना का हल इतना है तो के का मान, तो इस वैल्यू को डाल के वाई के जगह पर सॉल्व कर दीजिए। जैसे 7 2/3 है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस के 2/3 माइनस 3 बराबर 0, 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 तिहाई 9 प्लस 2/3 और माइनस 3/1 बराबर 0। एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से 9 आएगा, 28 प्लस 3 दूनी 6 के हो जाएगा माइनस 9 तिया 27 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा इधर जाके, 28 और 27 घटेगा तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा तो 1/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 70। 1 मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ पे 28 है ना, यहाँ 27 है, तो -1 आएगा ना, तो -1 उधर मतलब +1 आएगा तो उधर जाके -1 होगा, ये आ जाएगा। एग्जाम में यही सब छोटा छोटा कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, इसको ध्यान रखना। यहाँ करा है इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखिएगा, तो रिपीट क्या हो रहा है उसको देखिए, 23 23 23 23 हो रहा है ना, 0.23 23 23 ऐसे ऐसे चल रहा है, तो 0.23 पर रेकरिंग डालिएगा, जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9 लिख दिया जाता है, 23/2 को 9, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका यदि f(x) का मान इतना है और fa गुने f1/a का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो इसका क्या मतलब है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे। जस्ट अ सेकेंड जी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है इस जगह जहाँ भी x है वहाँ पे एक बार a डाल के सॉल्व कर लीजिए और एक बार 1/a डाल के सॉल्व कीजिए। तो जब a डाल के सॉल्व कीजिएगा तो fa बराबर क्या हो जाएगा, a² - 1 बटा के नीचे a² + 2। अगर हम f 1/a डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a का होल स्क्वायर -1/1 बटा के नीचे 1/a का होल स्क्वायर + 2। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा देखिए 1, यहाँ a², तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a², यहाँ हो जाएगा 1 - a² बटा के नीचे यहाँ हो जाएगा 1 + 2a² बटा के नीचे a² से a² कट गया, यहाँ आया 1 - a² बटा के नीचे 1 + 2a²। चूँकि इन दोनों का गुना करना है तो गुना में ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखना होगा, तो a² - 1 बटा a² + 2 गुना 1 - a² बटा के नीचे 1 + 2a²।
अगर हम माइनस इसमें से ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस ए स्क्वायर रहेगा। अच्छा, इसका होल स्क्वायर कर दे, सेम ही चीज़ है इसीलिए इसको काट देते, नया से लिख देते हैं। क्या मैं लिख रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, और चूंकि ऐसा यहाँ भी है सेम चीज़ हो गया ना, तो होल स्क्वायर कर देते हैं बटा के नीचे। ए स्क्वायर प्लस 2 है, अच्छा नीचे दिख रहा है कुछ, सेम है चीज़ दे दिया है। ये तो है ए स्क्वायर प्लस 2 और 1 प्लस 2a स्क्वायर, ऊपर में माइनस ए 1 प्लस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेट यहाँ पे ना एक गेम है, उसको समझना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 है, समझे, तो हम कॉमन इसमें भी -1 ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। इस बार हमने इसमें से लेकर ये निकाल दिया, जबकि यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 1। अगर हमको इस पे ले जाना है तो हमको क्या करना होगा, इसमें से -1 निकालना पड़ेगा। तो माइनस अगर इसमें से निकालिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा के नीचे सेम चीज़ रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू r और x प्लस 6 जो है 10 से छोटा है तो x का मान ज्ञात करिए। इसको उधर भेज सकते हैं आप, रियल नंबर होता है r का मतलब। तो x जो होगा 4 आ जाएगा, 6 उधर जाके घट जाएगा, तो इसको प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं। तभी आपने प्लस में लिया, अब माइनस में लिया तो -x हो जाएगा, और -6 तो -x बराबर क्या हो जाएगा, 16, तो x बराबर आपका आ जाएगा -16। अब आप इसी को देख लीजिए, -16 और 4 के बीच में रेंज करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसे, 16 को इधर ले आइए आप, x को उधर ले जाइए, 16 इधर आके माइनस में हो जाएगा और x उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सरल कीजिए, इतना का पावर m है इंटू इतना के पावर n है, पावर सेम है तो नीचे गुना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 बटा क्यू स्क्वायर के पावर में m, बटा के नीचे उसी तरह क्यू स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर के पावर में, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर होता है, m। अब पूरा का होल पावर आप दे सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 बटा क्यू स्क्वायर, बटा के नीचे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा के नीचे पी स्क्वायर, पूरा के पावर m दे सकते हैं आप। अब इससे ये कट जाएगा सेम चीज़, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं इसका पावर m है तो p बटा q के पावर 2m, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसके बारे में विचार करके बताइए, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। नीचे आ जाएगा कॉस 1 प्लस साइन, और कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2
साइन कॉस 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन बटा के नीचे 1 प्लस साइन है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 बटा कॉस, यहाँ 1 प्लस साइन बचेगा और नीचे भी 1 प्लस साइन है, ये तो कट जाएगा। 2 बटा कॉस को 2 सेक लिख सकते हैं आप, 2 सेक ऑप्शन नंबर है। ये डायरेक्ट याद भी आप रख सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है ना एग्जाम में, तो आप इस वैल्यू को याद रखिए, डायरेक्ट आपका आंसर टिक कर दीजिएगा। यदि दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इतना है तो वाई का मान, तो बड़ा आसान है। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, 2 माइनस करिएगा 10 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10। यहाँ से ये हटेगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, 8 आएगा, 8 8 64 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 वाई बराबर 100। ये दोनों उधर जाएगा वैल्यू, तो इधर ही ले आइए, ये स्क्वायर के रूप में आ गया, इसको तोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, 100 इधर लाइए, तो 36 36 में से 9 और कम कर दीजिए, तो 6 3 27, माइनस 27 बराबर 0, 9 तिया 27। अब देखिए प्लस 6 लाना था, इसको प्लस इसको माइनस रखिए, लेकिन वाई का वैल्यू देते समय उलट के दीजिएगा, एक दीजिएगा आप -9 और एक दीजिएगा +3, -9 और +3 दोनों है, इसलिए 77 का आंसर आपको भाई मजबूरी क्या देना पड़ेगा, डी। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर, इसलिए डी देना रहेगा। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे, देखिए ऊंचाई तो समान है खंभा का, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ये x तो ये भी x होगा, लगे हैं। 150 मीटर चौड़ा है ये, इसके एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री, यहाँ से x और यहाँ से y डिग्री। यहाँ एक गेम दे दिया, tan x बराबर 2/5, 2/5 मतलब ये 2 वैल्यू और ये नीचे वाला 5 वैल्यू, और y के हिसाब से ये 3 वैल्यू और नीचे वाला 5 वैल्यू। अब देखिए कैसे बनेगा, 5 और 5 10, पूरा का वैल्यू हो जाएगा। पहले तो इसको इक्वल करिए, 2 और 3 हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों समान है, तो आप इक्वल कर लीजिए, तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 3 से यहाँ भी गुना करना होगा, तो 5 तिया 15। अब 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 2 से यहाँ भी करना होगा, 5 दूनी 10, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 हो गया, अब तो इक्वल हो गया खंभा। अब यहाँ 10 यहाँ 15, तो टोटल कितना 25, 25 का वैल्यू 150, तो एक का वैल्यू 25 छक्का 150 6 आ गया। आपको निकालना है क्या, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, तो 6 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 है, 6 1 36 आ जाएगा, 36 मीटर का खंभा है। सेवेंटी 79 कह रहा है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा आसान है, तो एगो 9x है, इसमें 8 जोड़ दीजिए, और 5x है, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया तो 5/3 हो गया। 9 तिया 27x, 8 3 24, 5 25x, 8 5 40, ये आगे घटेगा तो 2x, 24 जाके घटेगा 16, x बराबर 8 आ जाएगा आपका। पूछा है बड़ी संख्या, तो 8वां 72। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, 124 है, पहले तो पॉइंट गैप कर दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सब में सेम अंकवाद है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 279, तो आप एक रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 124 गुना 279 264 गुना 594, क्योंकि सारे पर रूट है इसीलिए। अब काटा काटी कर दीजिए, 132 62, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 31,
ये 31 से कट जाए, 31 बन जाए 31, एक मिनट नहीं, छोड़िए 31 रहने दीजिए। इसको काटते हैं 9 5 14 4 18, ये कट जाएगा 3 से, 18 है ना, 7 और 9 से काटते हैं, 9 5 45, 9 सॉरी 9 6 54, 9 6 54 66 बार में, 9 से 9 3 27, 9 1 9, तो आ गया ना। ऊपर से 31 निकलेगा, नीचे से 66 निकलेगा, नीचे 2 को 66, ऊपर 2 को 31, तो 31/66। अगर ऑप्शन पर ध्यान दे लेते तो और जल्दी बना सकते थे। कभी कभी ऑप्शन देखना जरूरी होता है, हम हर बार में ऑप्शन नहीं देखें, गलती किए। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 324 पाई, पाई से पाई काट दीजिए, 4 से 4 8 32, 4 1 4, आर का मान निकल के आ गया 9। तो इसका अनुपातिक आयतन है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 9 गुने 9 गुने 9। अनुमानित मतलब लगभग में आंसर निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 7 से बाद में भाग देंगे, पहले हमको गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे उसको समझ। 9 9 81, 81 में से 3 से करेंगे तो 3, 8 3 24, और इसमें से 2 दे दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 से गुना करते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। अब इसमें 11 से करना है तो 4 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के 8 लिखेंगे, इन दोनों जोड़ के 9 4, 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11 हासिल 1, 1 1 2। इसमें भाग देंगे 7 से, 7 21, अब 3 उतरेगा, एक 0 देंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब 0 जैसे ही दिया अब 8 रहेगा, 3 7 5 35 लगेगा, समझ गया ना। यह करा है, देखिए आप आराम से अब आगे बढ़ सकते हैं। आपको दिया है u + b = 27 दे दिया है, तो आप ना u - b का होल स्क्वायर लिखिए, u² + v² - 2uv, और u + b का होल स्क्वायर लिखिए, u² + v² + 2uv, यही होगा। इसका वैल्यू 27 है, 27 का स्क्वायर कर देते हैं 729, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 425, 2uv, यह आगे घटेगा 4 0 3, 2 से काटेंगे 15 2, uv का मान आ गया। अब देखिए कैसे इसमें निकलेगा, इसका निकालना था, इसका वैल्यू कितना पता है 425, और सॉरी 2uv तो यहाँ भी है, तो 2uv का 304, तो यहाँ 304 लिख दीजिए। अब इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा 1 और 2 और 1, 121 इज द आंसर। उस शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई इतना है। शंकु, इसका हाइट दिया हुआ है h 24 सेमी और r का मान है 7। वक्र क्षेत्रफल के लिए आपको l निकालना होगा, ये या 90 होता है, तो √24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये 26 आएगा। कैसे देखिए 576, अब नहीं 25 आएगा, 576 और + 49, 625, हाँ 25 आ जाएगा। अब जैसे ही l 25 आ जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं πr/l होता है वक्र क्षेत्रफल, तो 22/7, r के जगह पर 7 और l के जगह पर 25, इससे कर जाएगा 5 2 7 और 2 275, 275 गुने 2 0, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 550 आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ कह रहा है
यदि अफजल, विपिन और चरण अकेले काम करते हैं तो 12 दिन में अफजल, विपिन और चरण 12, 15 और 18 दिन। देखते हैं कि तीनों कैसे कैसे काम करता है। 90 आ जाएगा, 18 पचे 90, 15 छक्का 90, 12 नहीं 120 आएगा। कितना बार में 180 आना आएगा। 10 बार में 15 वन जा 15, 15 दूनी 30, 12 बार में 12 से लगेगा 15 बार में ये आएगा 10, 12, 15। अब क्या 4 दिन तक साथ में काम किया था, देखते हैं कितना 4 दिन में हो जाएगा। तीनों ने कह रहा है क्या, एक काम करते 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद अफजल चला जाता है, अफजल चला जाता है ये। तो देखते हैं कितना काम किया होगा। 10 और 10 20 और 10 30 और 7 37, 37 गुने 4, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। इतना काम कर दिया, अफजल चला गया। चरण विपिन बाकी काम दिनों में करेंगे, ये दोनों मिलकर करेगा। तो बचा हुआ काम इसमें से घटा के निकालिए। 2 ये बचा 7 3 32, 32 काम को ये दोनों मिलकर करेगा। तो 12 और इसको जोड़ दीजिए, 12 और 10 22, ये हो जाएगा। यहाँ से 16 और यहाँ से 11, 16/11 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 84 का। चार अंकीय सबसे, देखिए ये इस पे ध्यान है, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना इतना से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 अंकीय भी सबसे बड़ा संख्या दिया हुआ है, तो आप इससे भाग दे देकर भी चेक कर सकते हैं। निकालने के लिए क्या तरीका, 12, 15, 20 और 35, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे पहले बड़ा संख्या से लगा देते हैं 5 से, तो यहाँ 12, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 7 35। 3 से लगा देते हैं, 3 चौका 12, 3 1 जा 3, 4 और 7। 4 से लगा देते हैं 1 1 और 7। अब देखिए 7 चौक 28 और 5 3 15, गुना करते कितना आएगा, 15 8 20 से 0 12, 15 दूनी 30 42, 420 आ गया। अब आप इसी को आगे बढ़ाते जा सकते हैं, नहीं तो आप इससे क्या करिए, 4 अंकीय सबसे बड़ा संख्या में भाग दे दीजिए, सबसे आसान। 2 बार में लगा दिए, 4 दूनी 8, 9 5 1, एगो 9 उतार लीजिए, 4 चौक 16 लगेगा नहीं, 4 से 3 से 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, 9 3 और यहाँ आ जाएगा 3। इसको इससे घटा लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा 0 लास्ट में आएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा 6, 60 है कहीं पे, यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। यहाँ कह रहा है आनंद, ब्रिजेश और चैतन एक व्यवसाय में क्रमशः इतना 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 निवेश किया। 6 महीने बाद आनंद छोड़कर चला गया। यदि 8 महीने बाद इतना का लाभ हुआ तो देखिए कैसे हुआ। एगो 8000 लगाया है, एगो 4000 लगाया है, एगो फिर 8000 लगाया है। अब 6 महीने बाद आनंद छोड़कर चला गया, तो पहला कौन था, आनंद था, तो इसका 6 महीना तक इसको मिला होगा बेनिफिट। और 8 महीना चला तो इसका 8 महीना, इसका 8 महीना। 3 जीरो से पहले 3 जीरो को काट दीजिए, 8 8 और 8 काट दीजिए, 3 2 और 4, 3 2 और 4 के रेशियो में उसको पैसा मिलेगा। इतना आया था ना, 4 0 0 5, 4 3 7 2 9, नीचे 9 आ जाएगा। किसका निकालना है, ब्रिजेश का हिस्सा निकालना है, ब्रिजेश बीच वाला यानी 2 का वैल्यू निकालना है। 9 2 9 55, 9 9 चौक 36, तो 40 हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 55 45, गुना कर दीजिए, 0 8 9 0 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
दो क्रमिक छूट मिलने के बाद विनीत को इतना में एक शर्ट मिली जिसका अंकित मूल्य इतना है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करिए। देखिए एक्स पर अंकित मूल्य कितना है, सॉरी 350 पर पहला छूट उसको 20% का मिला तो 80/100 पर मिला होगा। दूसरा छूट कितना है नहीं पता, तो 100 में से उसको घटा दीजिए, इतना बटा 100 बराबर में 175। सॉल्व कर देना, एक्स का मान आएगा, आंसर हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 20 बार में, 5 से 7 बार में, उन्हें भेज देते हैं, 7 से गुना करते हैं, 700 माइनस 7x बराबर 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से कट जाता, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, फिर तो गुना करने का ज़रूरत नहीं है। 100 माइनस x बराबर 25 दूनी 50, 500, 1 मिनट कुछ गलती हो रहा है, अच्छा एक 8 बचा हुआ है अभी, 8 इज रिमेंडिंग, तो बटा में 8 डाल देते हैं, 4 दूनी 8, 8 से कट ही जाएगा, नहीं कटेगा, 8 पचे 40, 8 छः 48, नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, डेसिमल में है ना, हाँ 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 बन जा 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 100 माइनस x बराबर आ जाएगा यहाँ कितना, 6 दूनी 12, 2 62.5, ये जाके घट जाएगा, 100 में से घटेगा तो कौन जोड़ने से आ जाएगा, 37.5 से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कह रहा है 16 नोटबुक और 36 पेन कुल मिलाकर इतना में खरीदी गई, यदि एक नोटबुक का औसत कीमत इतना है तो पेन का औसत कीमत कितना होगा, तो देख लेते हैं ना। एक नोटबुक का औसत कीमत 16 रुपये एक नोटबुक है, 16 को गिना गया है, तो टोटल कितना 256 रुपये का गिना गया, और टोटल मिला के इतना पैसा मिला, तो इसमें से घटा लीजिए इसको, 2 5 1 और 1 1152 आ गया, और कह रहा है आगे 36 को पेन किना गया, 36 से इसमें भाग देना होगा, तो आपका निकल के आ जाएगा एक पीस का दाम, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 9, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 चौक 36, 2 से 32 बार, बी आंसर हो जाएगा 88 का। सही लग रहा है सेशन तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ दोस्त मित्र में शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीक़ा से आपके बीच हर एक चीज़ रखा जाता है। रमन अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत इतना है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करिए। बड़ा आसान है, देखिए 100% का वैल्यू निकालना है और खर्च कितना हो गया 100 जोड़ लीजिए। 27 में अगर 1 जोड़िएगा आप, 28 में 10 जोड़िएगा, 38 और 10 48, यहाँ तक 48, 48 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 50, और उसके बाद बच गया 7, तो 57, 3 जोड़िएगा 60 और 10 70, 70% खर्च हो गया, मतलब 30% बचा हुआ है। 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 120, मतलब 12,000 आंसर आ जाएगा, वो कमाता है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये जो कह रहा है ये जीवा है और इस सेंटर से पर 90 डिग्री गिरता है और इसको बराबर काटता है। कह रहा है 11 आदमी में से 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 खर्च किए, 11वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 25 अधिक खर्च किए। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, 9वें औसत नहीं होगा, 11वें से होगा, यहाँ मिस प्रिंट है, इसको सही किया गया है क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर एक बार सेट करा रखा हूँ, इसीलिए क्या होता है ना कि कहीं कहीं अगर गड़बड़ रहता है तो उसको सही किया गया है। जैसे यहाँ पे होता 11वें के औसत व्यय से 25 अधिक खर्च किया है, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे बताइए। तो देखिए ऐसा बनाने के लिए ना क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि 11 का औसत, 11 का औसत जो है एवरेज वो x मान लेते हैं,
ठीक है। तो 11वां जो है व्यक्ति वो कितना खर्च किया होगा, औसत से 25 ज़्यादा। अब देखिए 10 आदमी 50-50 खर्च किया है, प्लस 11वां जो है वो कितना खर्च किया है, इतना खर्च किया है, तो 11 का आ गया, यहाँ से 11 से भाग दे देंगे, ये औसत आएगा और ये भी औसत है, इसलिए बराबर हो गया। 500 प्लस 25x बराबर 11x। इधर ले आइए, माइनस में आ रहा है। अच्छा यहाँ प्लस का साइन है, गलती कर रहा हूँ। 500 और प्लस x और प्लस 25 बराबर 11x। ये जाके घट जाएगा तो 10x बचेगा और 25 जुड़ जाएगा तो 525 हो जाएगा। एक जीरो हटाएंगे 55.5 आ जाएगा। $52.5 बराबर x। अब क्या कह रहा है, तो उन सभी द्वारा किए गए खर्च। तो देखिए 500 तो ऐसे खर्च हुआ था और ये जो व्यक्ति है वो 52.5 और प्लस 25 खर्च किया है। जोड़ दीजिए, 5 2 7, 5 7 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 91 में कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग इतना है, समझे। एल प्लस बी प्लस एच बराबर आपको कह रहा है 35 और इसका विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला है। रूट अंडर 459 है, इससे ये कट गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल आपको कह रहा है कि क्या होगा। फार्मूला जानते हैं आप, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। ये आपको निकालना है। इसका वैल्यू पता है 35 का स्क्वायर तो 25 4 3 12 1225 हो जाएगा और इसका वैल्यू आप निकाले हैं वो आके घट जाएगा इधर 459 बराबर में इसका वैल्यू निकल जाएगा 6 आएगा लास्ट। 15 में से 6 गया 9 11 6 66 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ करा 3 बॉक्स का वजन इतना 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 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बॉक्सों के किसी भी संयोजन का केजी में कुल व्यंजन नहीं हो सकता है। 3 बॉक्सों का वजन इतना इतना और इतना, निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का केजी में कुल वजन नहीं हो सकता है। जोड़ेंगे 12 और 3 15 और 8 23। तीनों जोड़ने पर 23 आया, 2 जोड़ेंगे 8 3 11 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो मिला लीजिए, 20 इसमें मिल गया, 15 भी आ गया, 11 और 23 आया। ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या कहा, किसी भी संयोजन से, मतलब 2 को ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं या एक से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इसी में से जोड़ जोड़ कर देखना है। दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितने पदे बढ़ाना होगा। देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, ये 100 है तो 10 कम है, पहला जो है 10 कम है मतलब 90 और दूसरा जो है 20 का मतलब 80। 1 0 1 0 1 0। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना पे बढ़ाया जाना चाहिए। इसको कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा 8 से, 4 दूनी 8 25 चौका 100,
12.5% बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का ढाल ज्ञात करिए। क्या होता है? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही ढाल है। तो y2 मतलब 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 5 और माइनस 3, 4 2 6, नीचे 2 आएगा तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ करा 64 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में इतना मिनट लगते हैं। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, समझे? 64 है और गुना कर दीजिएगा आप 50/60 से, 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 3 3 32 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16/3। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसको चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? 40 मिनट में तय करना है तो 40 से इसको भाग दे दीजिए, तो 40/60 करना होगा हमको। तो 160/3 गुने 60/40, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, 0 3 दूनी 6, 80 आएगा। तो 80 जब आएगा तो कह रहा है कि कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पहले कितना था? 64 था, 6 16 का वृद्धि करना पड़ेगा। 80 आंसर टिक मत मारिएगा, कितना का वृद्धि करना है? तो 16 का वृद्धि करिएगा ना। यहाँ कह रहा है यदि संख्या इतना इतना का माध्यिका 11 है तो x का मान बताइए। ऐसा जब भी थे ना, बढ़ते क्रम में सजाना होगा। कितना पीस है? सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस है। तो 8 पीस आया ना, तो n आ गया इवेन नंबर। इवेन जैसे ही आया तो आप 8 को भाग दीजिए 2 से, तो 4th और आपको 5th टर्म जानना है। ठीक है, तो चलिए हम सजाना स्टार्ट करते हैं चौथा तक। पहला 1 आएगा, उसके बाद आपका इससे बड़ा कौन है? 4 आएगा, इससे बड़ा कोई है? 4 के बाद 9 आएगा, एक और 9 आएगा, 4 तक सज गया। अगला 4 के बाद 14 दिख रहा है, लेकिन हम लेंगे x। ये x क्यों? क्योंकि माध्यिका बीच में ही होगा। ये जो x होगा लाजमी है बीच में होगा, तब ये सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए, चौथा और पाँचवा मिल गया, आगे अपना सजाने का जरूरत भी नहीं है। तो 9 + x/2 बराबर 11, 9 + x बराबर 22, तो x बराबर 9 जाके घटेगा, तो 2 उधर 7 इधर, तो 13। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13। एल और एम से 3 गुना अधिक काम करता है। एल एम से ये 1 तो ये 3, ये इसका क्षमता हो गया, इफिशियंसी। और साथ मिलकर वे एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क अगर आप निकालना चाहते हैं, 12 दिन में किया है और इसका क्षमता 3 1 4 है, तो 48 हो गया टोटल वर्क। एल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 3 से भाग दीजिए, 16 48, 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है आपका, यदि इतना इतना का मानक विचलन 2 हो तो इसका विचलन गुणांक होगा। आपको मानक विचलन दे दिया है, बात को समझिए ज़रा। मानक विचलन और विचलन गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले माध्य आपको जानना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं, 5 + 7 + 9 + 11 बटा में 4, 20 और 7 32, 32/4 8। ऐसा क्यों आपने करा? तो इसका एक तरीका है। विचरण गुणांक बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है जो दिया हुआ रहता है मानक विचलन, उसको मानक विचलन, ठीक है।
और इसके नीचे लिखना पड़ता है माध्य और गुने 100। 25% में आता है आंसर। यहाँ देखिए 25 आंसर हो जाएगा। परसेंट मत लगाइए, लेकिन 25 आंसर ऐसे ही निकलता है, 100 से गुना करना पड़ता है तब निकलता है। यहाँ लिख देता हूँ ज़रा। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचरण बटा के नीचे समांतर माध्य और गुने 100। एक बैंक में 1000 की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी? बड़ा आसान है, अमाउंट निकाल लीजिए। 1000 1 + 20/100 पावर में 2। 1000 5 बार में 5 1 6 हो जाएगा तो 36/25। 400 0 0 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पाइप ए और बी क्रमशः इतना और इतना पर एक टैंक भरते हैं। इतना और इतना पर टैंक भरते हैं। अच्छा, 7 में 4 घंटे में टैंक भरते हैं। टैंक का आयतन ज्ञात करिए। तो ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। क्षमता इससे निकल जाएगा। 3 और 4 इसका क्षमता हो गया। और 4 घंटा लेता है, 4 3 7 7 गुने 4 28 हो जाएगा। अच्छा, गलती कर दिया, इसको मीटर क्यों रहने देते हैं, एससीओ मत लीजिए। ये इसका क्षमता हो जाएगा। असल में इसका क्षमता इतना, इसका क्षमता इतना, 70 आ जाएगा। दोनों मिलाकर क्षमता। 4 घंटा काम किया है तो 280 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। मान के चलिए कोण ये है तो कोटि पूरक कोण क्या होता है? पूरक एक संपूरक होता है तो 90 - x होता है। कोण और कोटि पूरक कोण कह रहा है। इन दोनों के बारे में, दोनों को आमना सामने लिखिए और फिर देखिए। कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। x बराबर 9 चौक 36 360 - 4x इधर आ जाएगा तो 5x बराबर 360। 5 से 5 7 35 5 दूनी 10 72 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना निम्न से विभाज्य है। देखिए 2 के पावर 10 है, यहाँ कर सकते हैं आप, और -1। 2 के पावर 10 आपको पता है कितना होता है? 1024 होता है। इसमें से एक घटा रहे तो 1023 आ जाएगा। 1023 जो है 3 4 5 6 ये 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आंसर चला जाएगा। यहाँ करा है, समझिएगा ज़रा। कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 बराबर के है तो 1 + k/1 - k निकालिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं पता है? इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस है साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के लिख सकते हैं। ये तो 1 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर के आ गया। एक बार इसको लिख सकते हैं प्लस में कॉस प्लस साइन और फिर हो जाएगा कॉस माइनस साइन बराबर के। ये तो 1 हो जाएगा तो कॉस माइनस साइन बराबर आपका हो जाएगा के। नहीं, यहाँ के बाद नहीं, माफ़ी ज़्यादा गलत कर दिया। स्क्वायर में ना होता है, यहीं पे आके रुक गया ये। अब देखिए एक बार कह रहा है 1 जोड़िए, जोड़ लेते हैं 1, अभी जोड़ के दिखाते हैं।
के प्लस वन मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस वन, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर में कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और नीचे में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉस बटा साइन कॉट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, घुमाने वाला। यहाँ करा माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बराबरता बनाना होगा। 5 लिखिए, इन दोनों को जोड़ के लिखिए, फिर क्रॉस जोड़ते रहिएगा। 5 7 5 12, 12 और 15 27, 27 और 10 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50। अब इसमें से क्या करना है ना, इसको जोड़ना है टोटल। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 5 12, 12 दूनी 24, 25 26 27 आ जाएगा यहाँ पे, 27 37, 37 और 8 45 और 5 50, इसको जोड़ कर 50 आया। आप कुछ नहीं कि इसको 2 करिए, 25 आएगा। अब आप देखिए 25 यहाँ से इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा, हाँ आएगा, 25 इसमें आएगा, तो इसको घेर लीजिए। अब आपको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा जरा, L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा के नीचे फ्रीक्वेंसी गुने आई को एच भी कभी कभी लिखते हैं। L फॉर लोअर लिमिट छोटा वाला था 10 प्लस n/2 आया है 25 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, प्रीसीडिंग लिखते हैं, -1 यहाँ हम इसीलिए लिख देते हैं, n/2 माइनस CF-1, इससे पता चलता है पीछे वाला, यानी 12 लेना है। बटा के नीचे फ्रीक्वेंसी 15 है तो 15 लेंगे, और गुने आई, इसके बीच में अंतर 5 का है तो 5 तिहाई 15, तो 10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 1 13/3। तो डेसिमल में जा रहा है, तीन चौका 12 कुछ समथिंग लगेगा, तो 14 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लगभग में आंसर। यहाँ करा है, तराजू में कोई खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को एक निश्चित लेन देन पर सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य रूप से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, 20% का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 1/5 मतलब 5 से 6 हो रहा है, और 10% कम करने का मतलब है 1/10 मतलब 10 से आप कर रहे हैं 9, तो 50 और 9 छक 54, तो लाभ हो रहा है इसको कितना का, 4 का, 50 पे गुने 100, 2 और 4 दूनी 8%। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में इसको रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हम जो सोच रहे हैं वो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए क्या कहा, तराजू में हुए खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन पर सामान्यतः 20% का लाभ कमाने लगा। इसका मतलब है 1000 की जगह पर 20% का लाभ होने लगा। 20% का लाभ का मतलब समझते हैं, 1200 रुपया का उसको हो रहा है।
ये कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस में आ जाएगा, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है, फ़ायदा होने लगा। और लेकिन तौल कितना रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। कस्टमर तो समझ रहा है कि हमको 1000 मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। उसने क्या किया है, 10% का छूट देने लगा, तो इस पर ना छूट देगा वो, जो ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है। तो इस पर जब छूट देगा 10% का, इसका 10% निकालिए, कितना आएगा, 120, तो कितना आ जाएगा घट के, 1080 आ जाएगा। मतलब कस्टमर को क्या हो रहा है कि इतना के जगह पर इतना दे रहा है, तो 180 का लाभ हो रहा है किस पर, 900 पे, गुने 100, 20 से 20, 9 दूनी 18, 20% इसका आंसर आएगा, उसको जो 20% का लाभ हो रहा है। लैंग्वेज पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था इस क्वेश्चन का, ज़्यादातर बच्चा से ही गलती हो जाएगा। एक बीकर में 2 तरल पदार्थ X और Y का मिश्रण ये है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर Y मिला दिया जाता है तो X और Y का अनुपात इतना हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल X था, देखिए 5, X और Y की बात करेंगे तो 5:3 है। आगे देखेंगे, इसमें हम x लगा देते हैं, 5x और 3x हो जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि 6 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो टोटल है 8x, 8x में 6 लीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। हमको किसका पता करना है, x का, तो x का क्या है, 5/8, ये बच जाएगा, बटा के नीचे आइए, नीचे टोटल हमको रखना होगा 8x में से 6, नीचे क्या हो जाएगा, इसका लिख लेंगे तो 3/8, और इसके स्थान पर y मिलाया जाता है, तो y को मिलाना है, तो y क्या है, 6 है, तो 6 डाल दीजिए, 6 लीटर मिलाया गया ना y में से, तो y का नीचे डालिए, तो ये रेशियो 5/7 हुआ। एकदम बेसिक से करा हूँ, समझिए बात को। देखिए पहले तो हम ऊपर में हमको x का निकालना है, तो हम x ऊपर डालेंगे। यहाँ क्या कहा है, x और y का अनुपात इतना हो जाता है, x y का अनुपात इतना हो गया है, तो x कितना है सो देख लेते हैं। तो 5x था, टोटल कितना था, 5 3 8x, 8x में से 6 आपने निकाल लिया। अगर आपको जानना है इसमें x का, तो x का ऊपर वैल्यू लिखिए, टोटल वैल्यू नीचे लिखिए, गुना कर दीजिए इतना से, अभी x का सी बचा। उसी तरह y का जानना है तो y का ऊपर नीचे लिख दीजिए, लेकिन इसमें 6 नीचे मिलाना भी है, y मिलाया गया 6 निकाल कर, तो y नीचे मिला दिए, रेशियो बन गया इतना, तो बना लिए। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x y का जो x का मान आएगा, x के मान जो होगा उससे हमको रेशियो पता चल जाएगा, रेशियो पता चल जाएगा तो आगे हम बना लेंगे। देखते हैं अब इसको सॉल्व करके। गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x, और माइनस यहाँ आ जाएगा, फिलहाल क्या करते हैं, 8 से 8 काट देते हैं, सीधी बात, आसान हो जाएगा। 8 × 5 = 40x, और 5 से 5 भी कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर, 8x - 6 गुने ये 7 यहाँ आ जाएगा, बराबर, ओहो, अगर 8 से ऊपर काट रहे हैं तो आपको 8 से यहाँ गुना करना पड़ जाएगा। बात को समझ में आई, इसलिए क्योंकि प्लस में था ना, इसीलिए गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24x, -6 × 3 = 18, और प्लस 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56x, -7 × 6 = 42, बराबर 24x, इसको घटा दीजिएगा तो +30 आ जाएगा। अब 24 इधर ले आइए तो 24 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 3 32 बचेगा, ये जाके जुड़ जाएगा तो 72 हो जाएगा। x बराबर 72/32, 16 और 36, 8 और 18, 4 और 9, 9/4 आया x का मान। यहीं पे लिखते हैं x का मान क्या है, 9/4। प्रारंभ में कितने लीटर x था, 5, 5 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45/4, 4 से 45 में भाग देंगे,
एक बार में 4, कट्टम कुट्टम, एक बार में 4, 1.04 दूनी 8, 11.2। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 107 का। अच्छा क्वेश्चन में ये सब है जो एग्जाम में समय देख रहे हैं, समय कितना लग रहा है आप खुद देखिए ना, आपके सामने हम बना रहे हैं। किसी कोण के अंत और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएंगे वह क्या होगा। देखिए किसी कोण के अंत और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनता है वो। यहाँ कर रहा है, एक जूता निर्माता कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट की योजना बताया है। 20%, 12%, 25%, 5%, 30 और 3। तो यहाँ जोड़िए ना, कितना हो जाएगा 32, 25 अपन 30 रह गया और 33 हो गया। तो इसी में देख लीजिए, डायरेक्ट आगे निकालने की जरूरत नहीं, नॉर्मल भी जोड़ के देखेंगे। चल रुक जाइए, कर ही लेते हैं। कौन फार्मूला लगेगा, तो यहीं इसी में लगेगा 20 + 12 और माइनस 20 × 12/100। 32 में से घटा देंगे 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, 2.4, 2 हटेगा तो कितना आ जाएगा 29.6 आएगा यहाँ पे। अगला 25 और 5 30 और माइनस 25 × 5/100, 25 × 5 = 125, 30.00, इसमें से घटेगा 125, 1.25 ये घटेगा। 75 आ जाएगा, एक चला गया, 29 में से गया 28, तो एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया। अगला है 30 और 3 33, 33 माइनस हो जाएगा आपका 3 × 9, 33.0 में से 0.9 घटेगा, 1.32। तो बेनिफिट क्या होगा, थर्ड वाला में योजना में सबसे अच्छा बेनिफिट होगा किसी को भी। ए बी सी ए पी में हो तो AB/2 x, BC/2 y, तो x + y क्या होगा, एक चीज़ समझिएगा, b - a बटा ये बराबर होता है c - b के। तो यहाँ से आप इधर ले तो 2b बराबर हो जाएगा a + c, तो b बराबर हो जाएगा a + c/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, a + b/2 और प्लस b + c/2, a + c + 2b। अगर हम इन दो को दोनों की तरफ भेजें तो a + c/2 और प्लस 2b/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने निकाला है b, तो ये हो जाएगा b और प्लस b, यहाँ से 2b आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब साइंस रहेगा, फटाफट साइंस को देखिए। पहला करा है प्रकाश विद्युत सेल में धारा, आंसर हो जाएगा इसका आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर बढ़ जाएगी। प्रकाश जो आ रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है, अगर वो तेज हो जाएगा तो तेज धारा निकलने लगेगा। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर चल रहे हैं, उन पर लगने वाले अभिकेंद्रक बल समान है, उसके कोणीय वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, समझे। इसका आंसर बी होगा। सॉल्यूशन के लिए आप देखिएगा, जब मैं PDF दूंगा टेलीग्राम पे तो उसमें जाकर सॉल्यूशन देखिए, इस बुक में दिया गया है वहाँ से। यहाँ कह रहा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में अंतर्निहित है, क्या उसमें बात कहा गया है, तो उसमें आपको कहा गया कि कोई भी ऊष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता कभी भी। दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजने से पर इतना सेकेंड में 2 विस्पंदन उत्पन्न करते हैं, उनका आवृत्ति में अंतर कितना है, आंसर क्या हो जाएगा 8 का अंतर है। एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है।
आगे कह रहा है प्रकाश की एक किरण एक समबाहु प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 1.5 में से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो तथा निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर हो, तो उसका विचलन कोण क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा पीडीएफ। इसका आंसर ऐसे है बी। निम्न में से कौन सा गुण अवस्था फलन है। अवस्था फलन जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा होता है, इसको अवस्था फलन बोलते हैं। अभिक्रिया जो ये दिया गया है में सम्यक स्थिरांक केसी का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोल पर मोल लीटर, कहेंगे हम पर मोल लीटर। यहाँ है m/100 NaOH विलयन की pH कितनी होगी, इसका आंसर हो जाएगा 12 होगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है। गैस में द्रव होता है, द्रव में गैस होता है, या गैस में ठोस होता है। तो आंसर होगा गैस में द्रव होता है। कोहरा में ही होता है ना, गैस जो है उसके अंदर द्रव घूम जाता है। IUPAC पद्धति में CH3CO2O का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है एथेनोइक एनहाइड्राइड। ज़्यादातर लमसम क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा है वो 12th लेवल का इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि 6 to 8 का है, थोड़ा टफ पूछता है, क्या कीजिएगा। CaSCTi कैल्शियम स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम के परमाणु क्रमांक इतना 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 है 20 21 22 और 23। निम्न आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है, तो सी हो जाएगा वेनेडियम में 2+। यहाँ कर रहा है घूम कोहरा स्मॉग बनते हैं, स्मॉग कैसे बनते हैं, तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आपको धूम कोहरा बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका रेडियम 88-226 से एक अल्फा कण के उत्सर्जन, कौन सा एक अल्फा कण के उत्सर्जन बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका शून्य समूह में जाएगा ये। X पर H2SO4 Y एक रंगहीन तीखी गंध युक्त गैस है जो कि Y बराबर इतना इतना हरे रंग का विलयन X तथा Y है। एक रिएक्शन यहाँ दिया है, एक रिएक्शन यहाँ दिया है, समझे। तो आगे कह रहा है X और Y क्या है, ये हो जाएगा Na2SO3 हो जाएगा। कंकाल पेशी पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या हो जाएगा ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को मायोसिन के लिए हटा देता है। निम्न में से कौन इसके द्वारा उत्पन्न के साथ उचित रूप से सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी एथेनॉल। बीज का अंकुरन फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो यह क्या कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बिप पैरी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है रजोधर्म होता है एकाएक, ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अवमंदित दोलनों का आयाम, आंसर हो जाएगा धीरे धीरे कम होता जाता है। कोई प्रेक्षक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर V0 वेग से आ रहा है, ध्वनि की चाल V है। यदि ध्वनि स्रोत n आवृत्ति के ध्वनि उत्पन्न करता है तो प्रेक्षक को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या है, स्टार लगा देता हूँ, ये डायरेक्ट याद रखना होगा वैल्यू आपको n V+V0/V। अगला है एक अनावेशित पृथक्कृत चालक A एक आवेशित पृथक्कृत चालक B के समीप लाया जाता है, इससे क्या होता है, इससे आपका होता है कि आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है। सारे क्वेश्चन 12th लेवल का है इसमें और इसीलिए हर एक क्वेश्चन का जो आप देख रहे होंगे आंसर एकदम नया आपको लग रहा होगा। क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका क्षैतिज तल में एक वृत्त। जब किसी द्विध्रुव को
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है यह अनुभव करता है। आपका आंसर हो जाएगा क्या? एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। जी हाँ, लगता है। इसको वस्तु के वजन से कम होता है। एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना है, त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उसका वजन क्या होगा वहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा 15/16 W। एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर स्पर्श रेखीय वेग से घुमाया जा रहा है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर प्रति सेकंड के नियत स्पर्श रेखीय वेग से घूम रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दोनों वृत्तीय गतियों के बारे में सत्य है? यहाँ हो जाएगा 20/5 यानी 4 और यहाँ हो जाएगा 16/4 यानी 4। तो आंसर हो जाएगा पहला कि दोनों का कोणीय जो वेग है समान है। तांबे का एक टुकड़ा और जर्मेनियम का एक टुकड़ा कमरे के ताप से 77 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। इसमें से प्रत्येक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका तांबे के टुकड़े की घटती है और जर्मेनियम की बढ़ जाएगी। यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमेशा याद रखिएगा, अनुप्रस्थ में ये काउंट आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे सरल सदस्य है? कार्बनिक यौगिक का सबसे सरल सदस्य जो है वो मीथेन माना जाता है, CH4 जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ है निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा लिथियम से बड़ा सोडियम से पोटेशियम फिर रेडियम फिर सीजियम। क्षारक का रंग कैसा होता है? क्षारक का रंग की अगर बात करिएगा तो फिनेप्थलीन के साथ गुलाबी देता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला देता है। हैलोजन परिवार में परमाणु की समूह संयोजकता क्या है? आंसर क्या दीजिएगा इसका? 1 है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य किस कण से बना होता है? तो परमाणु से बना होता है। यहाँ है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। उसको लाइसोसोम बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण जो करता है 2 जगह से होता है आपका। पहला हो जाएगा आपका अंतःप्राद्वीय जालिका और राइबोसोम। अच्छा क्वेश्चन है। SAN का स्थान क्या है? इसमें से कोई नहीं फिलहाल होगा। ये हो जाएगा जो दाएं अलिंद है ना, उसके ऊपर स्थित रहता है। इनमें से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को कम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका एट्रियल नाइट्रियूरिक फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन है। एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सेंट्रोसोम जो है वो पशु में तो होता है लेकिन पौधा में नहीं होता है। इसमें से बहुत सारे साइंस हमको पता है, आपको बहुत दिक्कत लगा होगा। इसके लिए आपको PDF देखना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए और जितना भी ये साइंस का दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप ये सारे साइंस के सॉल्यूशन को अच्छे से जब देखेंगे आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला सेट इसी तरीका का 15 नंबर सेट आपके बीच लेकर आऊँगा बहुत जल्द, मतलब नेक्स्ट क्लास में कल। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।